अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेसन में मैं आपको एक टेबल प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ जिसमें आप लोग देखेंगे कि हम किस तरह से एक टेबल में जो है एक टेबल को लूप के ज़रिए जो है हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं सी लैंग्वेज में। तो हम स्टार्ट लेते हैं। आपके सामने एक बोर्ड कोडिंग प्रेजेंट है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर मैं इसको रन भी करके दिखाऊंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक मेमोरी स्ट्रक्चर बनाया वेरिएबल के साथ और एक आउटपुट भी आपके सामने शो है। तो हम इसको पहले डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको इसका आउटपुट शो करता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से प्रोसेस होगा कि जब हमारा कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा तो मेमोरी में 3 वेरिएबल इनिशियलाइज करेगा, एन, ए एंड टी। तो अब मैं आपको पहले तो ये क्लियर करूं कि अगर मैं टेबल की बात करूं तो मैंने 3 वेरिएबल्स को ही क्यों चूज़ किया। तो आप देखें, जब हम बात करते हैं एक टेबल की प्रिंटिंग की तो कुछ इस तरह से प्रोसेस हो रहा होता है। एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है जी, ये आप सबने इस तरह से देखा होगा जो हम नॉर्मली टेबल को प्रिंट करवा रहे होते हैं, देख रहे होते हैं हमारे सामने, इस तरह से इसका आउटपुट होता है। तो आप गौर से देखें तो यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो मेरे पास एज अ नंबर हैं, वो कांस्टेंट नहीं है। जैसे कि ये जो आप मल्टीप्लाई का साइन देख रहे हैं, ये सिर्फ एक साइन है। ये मल्टीप्लाई का रूल हमें सिर्फ शो करने के लिए होता है नॉर्मली कि भाई ये 1 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 2 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 1 के साथ। ठीक है, और वो इक्वल टू है 2 के। तो यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई का साइन है और इजिकल्स टू का साइन है सी लैंग्वेज में, ये कांस्टेंट रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। लेकिन गौर करें तो ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है। ये मेमोरी में चेंज हमारे पास होते रहते हैं, तो इसलिए मैंने इनको डिफरेंट वेरिएबल में स्टोर किया। जैसे कि मैंने इस सीरीज़ के लिए एन का वेरिएबल रखा है, इसके लिए ए का वेरिएबल रखा है और इसके लिए टी का वेरिएबल रखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास 3 वेरिएबल मेमोरी में इनिशियलाइज हो चुके हैं, एन, ए और टी, आप देख सकते हैं। तो आपके पास एक हेडिंग आएगी प्रिंट इंटर टेबल नंबर। ठीक है, और आपके पास एक नंबर इनपुट लिया जाएगा जो कि एन में जाके स्टोर हो जाएगा। जो भी हम नंबर देंगे वो एन में स्टोर हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने दे दिया 7, तो एन की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 7। ठीक है, अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जब आया तो उसको एक लूप मिला, और लूप के 3 स्टेज होते हैं, इनिशियलाइजेशन, टेस्टिंग और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर इस वक्त इंक्रीमेंट हो रहा था। फर्स्ट टाइम ए की वैल्यू 1 होगी, तो ए की वैल्यू हमारे पास हो गई है 1। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप देखो t इज इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई बाय ए। एन और ए को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस वक्त 7 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो t की वैल्यू जो है वो 7 हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद स्क्रीन पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास सबसे पहले पहला %d एन की वैल्यू को कॉल करेगा, दूसरा %d ए की वैल्यू को कॉल करेगा और तीसरा %d टी की वैल्यू को कॉल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो n की वैल्यू इस वक्त 7 है, तो यहाँ पर जो है आपके पास 7 प्रिंट होगा। ठीक है, पहले %d में, फिर मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज शो हो जाएगा हमारे पास। फिर सेकंड %d में आपको a की वैल्यू यानी कि 1 दिखाई देगी। फिर इजिकल्स टू का साइन एज इट इज कांस्टेंट है हमारे पास शो हो जाएगा। और हमारे पास d जो है वो हमारे पास t जो है वो हमारे पास n मल्टीप्लाई बाय a, जो भी वैल्यूज में इस वक्त 7 स्टोर है तो 7 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपका आउटपुट हो गया। अब जब दोबारा वो n में एक इंक्रीमेंट करेगा, तो a में एक इंक्रीमेंट करेगा हमारे पास, तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2। ठीक है भाई, अब हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू 2 हो चुकी है और 2 के बाद जब उसको चेक कर रहा है कि 2 इज लेस देन 10, यस, तो फिर वो n को मल्टीप्लाई करेगा a यानी कि 2 से। तो हमारे पास अब n की वैल्यू चूंकि 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास ये हो जाएगा 14। ठीक है, अब हमारे पास फिर वही प्रोसेस होगा, n की वैल्यू प्रिंट करेगा a की और t की। तो n की तो वही 7 है। ठीक है, a की वैल्यू इस वक्त रिप्लेस होकर 2 हो चुकी है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज आएगा और 2 हो जाएगी a की वैल्यू। और यहाँ पर t की वैल्यू अब हमारे पास मल्टीप्लाई होकर 14 हो चुकी है, तो इस तरह से हम बस प्रिंट करेगा। तो इस तरह से ऑनवर्ड हमारे पास ये लास्ट जो है 7, 10 और ये 70 तक कंप्लीट हो जाएगा। और हमारे पास सेम इसी तरह से ऑनवर्ड ये टेबल चलते चलते 7 इंटू का निशान हमारे पास 1 इज इक्वल्स टू 70, ये ऐसा कैसा हमें शो हो जाएगा।
ठीक है जी। तो ये हो गया इसका मैं, तो ये हमारे पास जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी 11 पर आके, तो ये बॉडी से बाहर आएगा, हमारा प्रोग्राम इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये हमारा मेमोरी में ज़ाहिर सी बात आप देख सकते हैं, जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं वेरिएबल्स की वो चेंज हो रही है, उनको हम प्रोसेस करवा रहे हैं। और ये जो है यहाँ पर इस वक्त हमारे पास क्या हो रहा है, टेबल आउटपुट में हमें कुछ इस फेज़ में शो कर रहा है, यानी इन दो स्टेटमेंट्स को जो कि लूप की बॉडी में है, इनको 10 टाइम रिपीट करेगा, 10 की वैल्यू निकालता रहेगा, एनी टाइम n को मल्टीप्लाई करेगा, a से t की वैल्यू आती जाएगी और उनको प्रिंट करता जाएगा, फिर t की वैल्यू बनाएगा, फिर एक प्रिंट करेगा, फिर t की वैल्यू, क्योंकि a की वैल्यू भी बार बार चेंज हो रही है और n की वैल्यू वही फिक्स है, और वो हर टाइम उसको मल्टीप्लाई करके t में वो वैल्यू स्टोर कर रहा है और फिर इन तीनों को प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, तो अब ज़रा इसका एक आउटपुट देख लेते हैं हम लोग कि आउटपुट पे हमारे पास किस तरह से आ रहा है। ठीक है जी, तो मैं इसको रन करता हूँ। वॉच दिस, आप देख सकते हैं सेम वही प्रोग्राम है। थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं इसको, तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास वही 3 वेरिएबल हैं, ये हमने एन, ए और टी, और ये हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया और इसको इनपुट करवाया है, और लूप की बॉडी में हमने ये 2 स्टेटमेंट हमने प्रोसेस करवाएंगे। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं इसके आउटपुट की तरफ। ये कंडीशन हमारी चेक करेगा, और ये देखिए मैं इसको कंपाइल करता हूँ। जैसे मैंने इसको कंपाइल किया है तो ये मुझसे एक नंबर पूछ रहा है, एंटर टेबल नंबर, हमने यहाँ पे दे दिया 7। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास ये 7 का टेबल अपीयर हो गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 4 के लूप ने हमें यहाँ पे क्या हेल्प की कि वो रिपीटिशन हमें इसमें जो है वो बार बार प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं इसमें देखें कोई और नंबर ऐड करता हूँ 12, तो ये मुझे 12 का टेबल देगा, आप देख सकते हो इसमें। ठीक है, यानी कि लूप फर्स्ट टाइम रिपीट हुआ तो ये n की वैल्यू हमारे पास 12 थी, a की 1 थी, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास a का लूप चल रहा है 10 टाइम। ये t का लूप चल रहा है जो कि एवरी टाइम क्या कर रहा है, n को a से मल्टीप्लाई करता जा रहा है और t में स्टोर करता जा रहा है, और फिर हमें ये आउटपुट में शो कर रहा है। आप सोचें आप कितना कुछ जो है लूप के ज़रिए कर सकते हैं। तो अब फाइनली मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि छोटा सा टास्क मैंने आप लोगों के लिए रखा है, उसको ज़रूर फोकस करें। कोडिंग आप सबके सामने है इस टेबल की, आप सब भी इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, अब आपके लिए टास्क क्या है, टास्क मैंने आप लोगों के लिए आउटपुट में रखा है। आप आउटपुट देखें और कोडिंग खुद बनाने की कोशिश करें। चलें, अब इसको भी मैं समझाता हूँ। ईजी तो खैर नहीं होगा लेकिन मुश्किल भी नहीं होगा। यहाँ पर आपसे एक टेबल नंबर पूछ रहा है, आपने यहाँ पे दे दिया एग्जाम्पल 5। तो जैसे मैंने एंटर किया है तो आप देख सकते हैं 5 का टेबल भी आ रहा है और 6 का टेबल भी आ रहा है साथ में। तो आप ऐसी क्या कोडिंग करेंगे जिसमें आपको सिर्फ एक टेबल नंबर एंटर करने पे 2 टेबल आउटपुट में दिखा दे एक साथ, 5 का भी आ रहा है 6 का भी आ रहा है। इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा प्ले करके, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए अच्छे से। ये देखें मैंने यहाँ पे एक नंबर दिया 5, और जैसे मैं इसको एंटर कर रहा हूँ तो 5 का टेबल भी आ रहा है और 6, उस वक्त सिर्फ एक ही टेबल आ रहा था जो भी हम टेबल नंबर डाल रहे थे। अब इसमें अगर आप 7 नंबर डाल दोगे इनपुट में तो 7 का आएगा और 8 का आएगा। ठीक है जी, तो ये है आपका टास्क, ये आप टास्क मुझे करके भेजें। आई विल रिस्पॉन्स इट योर गिवन टास्क, जो भी आप मुझसे शेयर करेंगे प्रोसेस करके, तो पर इस पर इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।